का है कि ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और जो बोलते हैं वो करते हैं। और इन्होंने कहा था कि हम इस वैकेंसी को कुछ वैसा होने नहीं देंगे और नहीं होने दिया इन्होंने, और इस वैकेंसी को सही तरीके से और सही समय पे निकाला, और हम लोग इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और हम लोग उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भरी दोपहरी में बारिश हो गई, वो भी सावन की बारिश। इतनी खुशी आनंद आ रही है आज हम लोगों को। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों का नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। आज हम लोग का सपना साकार हुआ। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। हम लोग ये जो आज नियुक्ति मिली इसके लिए हम लोग 4 साल से संघर्ष किए। देखता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने काफ़ी अच्छा पहल किया है और एक बहुत अच्छा कदम उठा है उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना को लेकर के। और मुझे लगता है कि अब हमारे जो वंचित छात्र हैं अब शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे। उनको भी सीबीएसई के तर्ज पर उच्च क्वालिटी का शिक्षा इस सरकार के नेतृत्व में प्राप्त है। हम लोग को आज बहुत खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है। नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग को जो दिया गया है बहुत खुशी की बात है। 20 मई 2023 को हमारी नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन के द्वारा वितरित किया गया। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंदित भी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों को नियुक्ति देने के लिए इतना जो आयोजन किया वो बहुत ही सराहनीय पहल है उनका। 7 सालों के संघर्ष के बाद आज आप लोगों को आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों से नियुक्ति पत्र मिल गया है माध्यमिक शिक्षक के तौर पर। क्या कहेंगे इस पर? बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद हम लोगों को नियुक्ति मिली, और इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसका हम लोगों को प्रतीक्षा था वो आज पूरा हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका जो ये आयोजन था हम लोगों के नियुक्ति के इतिहास में एक बहुत ही इतिहासकारी कदम था। चलिए, किस तरीके से माध्यमिक शिक्षक के तौर पर आपकी नियुक्ति हुई, तो किस तरीके से सेवा देंगे, क्या कुछ प्लानिंग्स है बच्चों को पढ़ाने को लेकर के? जी, जैसे मैं पहले भी एक शिक्षक के रूप में अपने कार्य का अच्छे से निर्वहन करते आया हूँ, और जानकारी के लिए बताऊं कि मैं अभी भी शिक्षक के पद पर बिहार सरकार में कार्यरत था, और लंबे संघर्ष के बाद मेरी काउंसलिंग 2018 में हुई थी, 1 नवंबर 2018 को हुई थी, और लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक कि सड़क से, सदन से, और कहें कि आपको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद ये हम लोगों के लिए खुशखबरी आई, और हेमंत सरकार में या तो कहें कि अभी के वर्तमान सरकार में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और इस तरह से बृहद आयोजन करके नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो अच्छा लगा। और साथ में आपने जैसे कहा कि क्या कीजिएगा बच्चों के लिए, तो जैसे हम पहले अपने शिक्षण कार्य का दायित्व निर्वहन करते आए हैं, पुनः माध्यमिक शिक्षक के पद पे योगदान करके और पुनः बच्चों के बीच जा करके और शिक्षा का अलख जगाऊंगा। क्योंकि ये शिक्षक जब बच्चे के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा समाज गढ़ने का काम करेंगे, और उसमें हम लोग भी एक नई कड़ी जोड़ करके इस बुनियाद को और मजबूत बनाएंगे। पूरे झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। बड़ी ही मात्रा में 3469 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कि इतनी बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या होती है, और इससे पहले नहीं की गई थी इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति। क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, और आज इतना एक छत के नीचे 3469 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। सभी खुश हैं, सबों के चेहरे पे एक मुस्कान है, और उनका अब यही मोटो होगा कि हम अपने बच्चों के साथ जहाँ भी जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई है वो अपने बच्चों को 100% दें, और झारखंड के जो नौनिहाल हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि भरी दोपहरी में बारिश हो गई, वो भी सावन की बारिश। इतनी खुशी आनंद आ रही है आज हम लोगों को। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों का नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। आज हम लोग का सपना साकार हुआ। मैं सभी पिटिशनर्स की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री का, झारखंड सरकार का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये तो बात हो गई नियुक्ति की। अब आगे क्या, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने वगैरह का कुछ प्लानिंग्स वगैरह आप लोग करके रखे हुए हैं? जैसा कि मेरा हमेशा से ही रहा है, शिक्षक बनना ही था। मैं वर्तमान में भी सीबीएसई स्कूल में कार्यरत था, और वहाँ भी अपने पूर्ण 100% अपना जो भी मेरा ऊर्जा है उसे मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। और अब तो सरकारी स्कूल में मिला है मौका, तो मैं ज़रूर समाज के विकास में
शिक्षा के विकास में अगर जो भी योगदान हो सकेगा मैं अपना 100% देने का कोशिश करूँगा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। हम लोग ये जो आज नियुक्ति मिली इसके लिए हम लोग 4 साल से संघर्ष किए। कोर्ट में हम लोग 4 साल इसकी लड़ाई लड़े और सबसे ज़्यादा जो बधाई के पात्र जिनके हम लोग आभारी हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक देश में हम लोग को देखा कि नहीं इन लोग के साथ सही मायने में सरकारी नीति के कारण गलत हुआ है, तो उन्होंने हम लोग को साथ न्याय किया और उस न्याय का आज परिणाम आपके सामने है और हम लोग को आज बहुत खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है। नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग को जो दिया गया है बहुत खुशी की बात है और आप सब मीडिया वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बार बार हमारे केस को लेकर आप लोग सरकार के सामने रखे हैं। आप बताइए, नियुक्ति तो मिल गई है, किस तरह से बच्चों को देखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कुछ उपाय है, कुछ प्लानिंग किया है आपने? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी, सब्जेक्ट मेरा उर्दू है और आज हम लोग को सफलता मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग जो नियुक्ति पत्र मिली है ये हम लोग के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और जिस तरह से हम लोग संघर्ष किए हैं अपने जीवन में उसी तरह से स्कूल में अपने तरफ से बच्चों को जितना बन सके उसको कब शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो अभी जैसे आज आपको शिक्षक के तौर पर नियुक्ति हुई है, अभी तक क्या कर रहे थे फिलहाल? अभी हम तो गिरिडीह सिविल कोर्ट में थे। गिरिडीह सिविल कोर्ट में क्या कर रहे थे कोर्ट में? वहाँ पे एडवोकेट हैं हम। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया और माध्यमिक शिक्षक के रूप में आप लोगों की नियुक्ति की गई है। इससे पहले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की भी उन्होंने शुभारंभ किया था। तो क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं इस सरकार को, कैसा कार्य कर रही है? मैं तो देखता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने काफ़ी अच्छा पहल किया है और एक बहुत अच्छा कदम उठा है उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना को ले करके। और मुझे लगता है कि अब हमारे जो वंचित छात्र हैं अब शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे, उनको भी CBSE के तर्ज पर उच्च क्वालिटी का शिक्षा इस सरकार के नेतृत्व में प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आज आपको नियुक्ति मिली है शिक्षक के तौर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 3469 शिक्षकों की नियुक्ति की है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, बहुत अच्छा दिन है हम लोग के लिए। बहुत संघर्ष के बाद हम लोग का आज का दिन 19 मई 2023 को हमारी नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन के द्वारा वितरित किया गया। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंदित भी है और हमारे साथ बहुत सारे साथियों का हो गया। बहुत मेहनत किए हम लोग आज नहीं भी तो कम से कम 6 साल कम से नौकरी पे रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम एक सरकारी टीचर बन गए हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है और हम लोग बहुत प्रयासरत रहे और हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि शिक्षा विभाग में जितना अच्छा से अच्छा हम लोग अपना योगदान दे पाएँ और हर बच्चों का जितना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन हो उतना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात रहेगी और हम लोग जी जान लगा के अब बच्चों के प्रति हमेशा देखभाल और उन लोगों के पीछे लगे रहेंगे। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल के बारे में? इनके बारे में कम बोले तो बहुत कम रहेगा, काहे कि ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और जो बोलते हैं वो करते हैं। और इन्होंने कहा था कि हम इस वैकेंसी को कुछ वैसा होने नहीं देंगे और नहीं होने दिया इन्होंने, और इस वैकेंसी को सही तरीके से और सही समय पे निकाला और हम लोग उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और हम लोग उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं। जी का जोरदार तालियां, करतल ध्वनि से स्वागत माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 3469 माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण श्री ओम प्रकाश तिवारी सर से विभागीय सचिव महोदय करती हूँ, आपका स्वागत अभिनंदन। अतिथि महोदय की उपस्थिति विश्वास से भरी हो जिंदगी का जहाँ आज समस्त झारखंड करता हुआ दिन है, जब आज आग्रह करती हूँ कृपया 369 माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का विधिवत शुभारंभ किया जाता है। अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस अवसर पर सादर आमंत्रित शिक्षा को लेकर ही हमें विस्तार पकड़ना चाहिए। जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है वो हाथ में ले ले और जिनके हाथ में नहीं है वो तालियां बजाएं जोरदार। ये अद्भुत क्षण, ये यादगार पल है। ठीक है, इधर देखिए, इधर, अरे इधर देख। कर्मावती कुमारी कॉमर्स, कुशवाहा ज्योग्राफी, तालियां हो, कुछ नहीं है। जामताड़ा से तालियां होती रहे। गढ़वा से तालियां हो। राज तालियां हो। और ये सांकेतिक रूप से 24 शिक्षकों जो